कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्री धाम जगन्नाथपुरी में आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत के सत्संग में सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान रमाशंकर जी अग्रवाल अपने भाइयों पुत्र संबंधियों के संग और साथ में जैन परिवार गाजियाबाद से मूल पाठ का उनका भी अनुष्ठान है। आज पूर्ण आहुति की ओर अग्रसर है। श्रीमद् भागवत अथवा सागर है, रस का। भागवत रस सागर है और रसिकों को उसमें निरंतर नया नया रस पान होता है। तो ये जो रस सागर है श्रीमद् भागवत, ये रस कहाँ से आता है? रसराज है श्री कृष्ण, अखिल रस मूर्ति, सारे रसों की मूर्ति है श्री कृष्ण। और हमने 2 दिनों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन गोलोक अधिपति के 11 वर्ष की वृंदावन की लीलाओं का श्रवण वर्णन किया। 3.5 वर्ष तक गोकुल में बाल लीलाएं करके वात्सल्य प्रेम के भक्तों की प्रेम को पुष्टि करती। फिर 3.5 साल तक
3 साल 4 महीने कुछ दिन तक वृंदावन में छठीग्रह के पास रहकर वत्सचारण और गौचारण लीला से सखाओं की भक्ति की पुष्टि करते हैं और भगवान को जो मित्र बनाना चाहते हैं उसको निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कोई पाप के पेट में चला जाए तो बिना पाप भोगे ही मैं उसको निकालता हूं। जैसे मेरे सखा अगासुर के पेट में चले गए थे, मैं उनको जीवित वापस लेकर आया और फिर 3.5 साल तक नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य रस की पुष्टि, श्रृंगार रस की पुष्टि गोपियों के संग, राजा रानी के संग रास विलास होता है। असुर का मारना, असुर का संहार, ये तो विष्णु जी का काम है, उन्होंने किया और लीलाएं सब श्री कृष्ण ने। और 11 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण के भाव में अपने साथ महासंकर्षण शेष को लेकर मथुरा में पधारते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलदेव प्रभु ब्रज में अदृश्य रूप से रहते हैं, अप्रकट लीला में वहां नित्य रहते। सो कृष्ण और बलराम जी मथुरा में 18 वर्ष तक लीला करते हैं। यहां वसुदेव और देवकी को वात्सल्य प्रेम का सुख देते हैं। वासुदेव और देवकी का वात्सल्य में थोड़ा सा ऐश्वर्य मिला हुआ है। इसका मतलब उसको भगवान जानती है कृष्ण को और मानती है, लेकिन यशोदा और नंद भगवान नहीं मानते, अपना बेटा ही मानते हैं बस। तो इसलिए ब्रजवासियों का कृष्ण का जो प्रेम है वो केवल माधुर्य का है। मथुरा और द्वारका में कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो ऐश्वर्य से जुड़े हुए हैं। जहां ऐश्वर्य होता है वहां भगवान है ये पता होता है, तो वहां आदर भी होता है। और जहां भगवान को अपना बेटा सखा समझते हैं वहां समान भाव होता है। फिर 90 वर्ष तक भगवान द्वारका में निवास किया। सब 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण धरा धाम पे अपनी लीला किया, परंतु श्री कृष्ण कभी भी 16 साल से बड़े दिखे नहीं। ये उनकी नित्य किशोर अवस्था है। और राधा रानी कभी 14 साल से बड़ी नहीं, 13 साल कुछ महीने हैं और कुछ दिन है, वो नित्य किशोरी। और ये भी भगवान की 5 साल तक आयु को कहते हैं कुमार अवस्था, 5 से 10 साल तक कहते हैं पौंगल अवस्था, पौंगल। और 10 से 15 तक किशोर, 15 के बाद यौवन। लेकिन भगवान किशोर ही रहते हैं। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि भगवान तो 11 साल तक ही रहे ब्रज में, तो किशोर लीलाएं कैसे हुई? तो आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब कृष्ण 3.5 साल 3 साल के होते हैं तो वो 5 साल जितने लगते हैं, उनके 11 साल 15-16 साल के बराबर है। उनके जो रूप, उनके भाव का विकसित होना, सामान्य बच्चे का 3 साल तो कृष्ण के 5 साल, कृष्ण 5 साल का लगता है और उसी भाव से लीलाएं करता है। सो कल हमने ब्रज की लीलाओं का रसास्वादन किया, मथुरा की लीलाओं का रसास्वादन किया। और जहां मथुरा की लीला पूरी होती है, रण छोड़ भगवान रण छोड़ के भागते हैं,
वहां तक दशम स्कंद को कहते हैं पूर्व अर्ध, पहला आधा। यहाँ 50 अध्याय पूरे होते हैं। 40 अध्यायों का उत्तर अर्ध है जो द्वारका लीला है। तो 2 विभाग दशम स्कंद के 90 अध्याय पहले स्कंद है। ये तुषार बड़े श्रद्धा से भागवत सुनने में रुचि रख रहा है। आज या कल कह रहा था कि उद्धव का श्री कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में मथुरा से वृंदावन जाने वाला प्रसंग श्रवण करने में रुचि है। गोपी गीत वो है पहले अर्ध में, जैसे अधिक हमने कहा था वो वहां पूरा हो गया। उद्धव वाले गीत का नाम है भ्रमर गीत। ये राधा रानी ने 10 श्लोक गाए हैं केवल, और ये 10 श्लोक प्रेम में जो व्यक्ति पागल होता है वो गाता है। इसको प्रेम उन्माद कहते हैं। और 10 श्लोक में 10 भाव हैं। उसकी परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने बहुत विस्तार से लिखी है। पहला श्लोक प्रजल्प है। उन्माद ऐसे होते हैं, प्रेमी के प्रति लगता है कि उसका भर्त्सना की जा रही है, लेकिन होता अति प्रेम है। ये भाव को समझना हमारा स्तर नहीं है, बहुत ऊपर का स्तर है। परंतु उद्धव के हमने कहा था भगवान ने अपने 3 भक्तों की इच्छा पूरी की मथुरा छोड़ने से पहले। वृंदावन छोड़ने से पहले 3 असुरों का वध किया। मथुरा छोड़ने से पहले 3 भक्तों का हित किया। काका अक्रूर के घर जाकर अक्रूर को पांडवों और कुंती के समाचार के लिए भेजा, उनका हित किया। कुब्जा के घर में उद्धव के साथ जाकर गोपियों को आश्वासन दिया कि आपको वचन दिया है तो आऊंगा। उद्धव को ब्रज में भेजकर ब्रजवासियों का समाचार लिया और उनको अपना संदेश भेजा। उद्धव वृष्णि वंशी है। भगवान श्री कृष्ण के चाचे का लड़का है, काका का लड़का है, देवभाग का लड़का है। और उद्धव 5 साल का छोटा बालक था तो भगवान श्री कृष्ण के गुड़िया बना के खेलता था और कृष्ण के बगैर सोता नहीं था दर्शन के। ये भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान का मंत्री भी है, सखा भी है और महासेवक भी है और संदेश वाहक भी है। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव। उद्धव के बहुत विशेषण है भागवत। बृहस्पति का साक्षात शिष्य उद्धव, जिसको भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं उद्धव तुम मुझसे जरा रत्ती भर भी कम नहीं हो, तुम मेरा प्रतिनिधि हो और मेरी उपस्थिति को जहां जाओगे, उद्धव का मतलब है उत्सव, जहां जाओगे उत्सव ही होगा। सो उद्धव को भगवान ने कहा नंद बाबा यशोदा मेरे बाल बालक को तो संदेश देना, लेकिन गोपियां आपके समझाने से समझेंगी नहीं। गोपियां मन मनस्का है, उन्होंने मन मुझे दे दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सिर्फ 2 चीजें मांगी है, मन और बुद्धि। मई अर्पित मनो बुद्धि, आपका मन और बुद्धि मुझे दे दो। और मन देने वाले संसार में सिर्फ गोपियां हैं जिन्होंने कृष्ण को अपना मन दिया, और कोई मन किसी को नहीं देता है। पर भगवान मन इसलिए मांगते हैं कि मन हमारी मुसीबत है, मन ही हमारी परेशानी का कारण है, मन ही हमारे दुखों का कारण है,
मन ही हमारे संकट का कारण है। भगवान कहते थे तुम्हें तकलीफ देता है, दुख देता है, वो मेरे को दे दो। कि भगवान उपकार करते हैं। आप भगवान को मन देंगे, भगवान आपको मिलेगा उसके बदले में। अर्जुन ने भगवान को मन कैसे दिया है? वेद में इस शरीर को एक रथ कहा गया है। आत्मा इसमें यात्री है, पैसेंजर है। बुद्धि इसका सारथी है, शरीर रूपी रथ का। मन इसका लगाम है और इंद्रियां इसके घोड़े। तो अर्जुन ने कृष्ण को कहां बिठाया है? सारथी की जगह पे, इसका मतलब बुद्धि में बिठाया है। अर्जुन ने कृष्ण के हाथ में क्या दिया है? घोड़े की बागडोर। इसका मन, इसका अर्थ है अर्जुन ने मन कृष्ण को अर्पण किया। तब कृष्ण क्या करते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी का ध्यान है। परपन्न पारिजाताय तोत्रे वैत्रैकपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ये गीता का पार्थ सारथी कृष्ण का ध्यान है। कैसे कृष्ण परपन्न पारिजाता है। परपन का मतलब है शरणागत। जो भगवान को अपना मान के उसका शरण लेते हैं, भगवान उसके लिए कल्प वृक्ष है। उसकी सारी इच्छाएं वाछाएं पूरी करते हैं। बोले जैसे अर्जुन की कैसे की? तो त्रेवे त्रैक पाणि, पाणि कहते हैं हाथ को। जैसे भगवान का नाम है चक्र पाणि, हाथ में सुदर्शन चक्र है। और जो विवाह संस्कार हमारे सनातन है उसको कहते हैं पाणि ग्रहण संस्कार, मतलब हथले हाथ करना। विवाह संस्कार का संस्कृत में नाम है पाणि ग्रहण संस्कार, जिसमें पुरोहित पंडित कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है। इसको कहते हैं विवाह। सो भगवान के हाथ में, एक हाथ में, उल्टे हाथ में घोड़े की लगाम है। तोत्र और वेत्र, वेत्र का मतलब सीधे हाथ में चाबुक है। चाबुक काय के लिए है? ये इंद्रियों रूपी घोड़े इधर उधर न भगे, ये संयम से चले। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। सो गोपियों ने अपना मन कृष्ण को दे दिया। वो अपना श्रृंगार भी करती थी तो इसलिए नहीं कि हम अच्छी दिखे, कृष्ण को अच्छा लगता, अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। जैसे आईने में कोई श्रृंगार करता है तो आईने में जैसे हम हैं तो अच्छा लगता है हमको, तो कृष्ण उनके लिए आईना है। उसको अच्छा लग जाए तो हम संतुष्ट। और उद्धव जी को भगवान ने अपना रथ दिया, अपने वस्त्र दिए, और उद्धव जी को सारा श्रृंगार भगवान ने अपना दिया। उद्धव जी सायंकाल को, जब गोधूली का समय है, ये शब्द भी आपने सुना होगा, हमारा पर्यायवाची शब्द है गोधूली। गोधूली का मतलब है शाम का सूर्य अस्त का समय। जब गाय वापस आती है बाहर से तो उनके पुरों से धूली उठती है। इस गोधूली की महिमा सिर्फ गोपियां जानती थी कि धूली उड़ रही है तो गाय आ रही है, तो गायों के पीछे गोपाल आएगा। तो गोधूली से अभिप्राय ये है कि गोपाल का दर्शन होगा। तो गोधूली के समय उद्धव पहुंचा तो इतना धुंध थी गांव के धूल की कि किसी ने देखा ही नहीं उद्धव। रथ सीधा नंद बाबा के महल के सामने आया। नंद बाबा ने उद्धव का बहुत गले लपेट कर सत्कार किया, बहुत उत्तम भोजन खिलाया। पुराने जमाने में मेहमान घर में आते हैं तो उसको गाय दिखाते हैं
कहते इस गाय का दूध आपके लिए है हमारे पास। और फिर उद्धव से पूछने लगे नंद बाबा कि हमारे वसुदेव देवकी अब तो सुखी हो गए होंगे, कंस का वध हो गया, कंस के भाई को मारा गया, अब महाराज उग्रसेन का राज है, अब वहां यदुवंशी तो सुखी होंगे ना। फिर कहते तो कृष्ण हमारे को याद करता, यह ब्रज के अंदर सभी कृष्ण को भुला नहीं सके, और कृष्ण की सारी लीलाओं का नंद बाबा धारावाहिक ऐसे, यहाँ कृष्ण ने ऐसे गैया चलाई, यहाँ हमारा गोवर्धन उठा के रक्षा किया, ऐसे मैं अंबिका की पूजा करने के गया था, अजगर ने मेरे को पकड़ लिया था और कोई नहीं बचा पाया, कृष्ण ने अजगर को हाथ लगाया और अजगर से देवता बाहर निकला, नाम का गंधर्व निकला। तो ऐसे जितने संकट हमारे ऊपर आए, कृष्ण की उपस्थिति में सारे संकट चले गए। ये कृष्ण की लीला को सुन के यशोदा जो सामने बैठी, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, स्तर में दूध आ गया, वो कुछ तो के गिर पड़े। कृष्ण की याद भाव में ब्रजवासी इसको कथा ऐसे करते हैं कि उद्धव करो ब्रज में गए तो किसी की पूछा कि नंद बाबा का महल कहाँ है, तो सबके आंखों में आंसू थे कि ना हमारे पास इतना साहस है कि हम नंद का घर दिखा सके, और न ही हमारे पास इतना समय है कि आपके साथ जा सके। परंतु ये दो जो पानी की धाराएं आ रही है ना, इनके सहारे चला जाओ, नंद के घर पहुंच जाओगे। बोला कोई स्रोत है पानी का, ये कहां से धाराएं आ रही है? बोला ये यशोदा और नंद के आंसू की धाराओं की नदियां बन गई, उसके घर के जाने का यही रास्ता है। और वहां जाके नंद बाबा कहते मैं तो 4 ग्वाल बालों में जाके बैठता हूँ, मेरा समय तो कुछ बीत जाता है, लेकिन यशोदा सुबह उठती है तो श्रृंगार की थाली तैयार करके कृष्ण को तैयार करने के लिए जाती है कि अब गैया चराने जाएगा, उसके लिए कलेवा भी बनाती है, भोजन भी तैयार करती है। लेकिन जब कृष्ण नहीं देखती तो पछाड़ के गिर पड़ती है और सारा दिन मूर्छा रहती है। शाम का समय गोधूली का होता है तो फिर आरती लेकर और बाहर खड़ी होती है कि कहाँ आ रही है, तो पीछे कन्हैया आएगा, और कन्हैया को नहीं देखती है तो फिर छात के नीचे गिर जाती है, और किसी समय बहुत खुश होती है, समझता कन्हैया उसकी गोद में बैठा। ऐसे बात करते करते रात बीत गई, सुबह का 4 बज गया। उद्धव जी जमुना स्नान करने गए हैं। उद्धव जी देखते हैं सब गोपियों के घर में दही का मंथन हो रहा, कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं, कृष्ण लीला गाई जा रही है, देव पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं। और उद्धव स्नान करके वापस आया, तब तक प्रकाश के अंदर एक दिव्य रथ नंद बाबा के महल के सामने देखा। गोपियों ने कहा फिर कहीं अतुल तो नहीं आ, वो पहले हमारे प्राणनाथ को ले गया, अब क्या हमारे शरीर के मांस को पिंडदान करने के लिए लेने आया है क्या? फिर देखा तो उद्धव स्नान करके आ रहे हैं, जो देखने में अरे ये तो कन्हैया के समान दिख रहा है, कन्हैया के वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण भी कन्हैया के पहने हुए हैं। गोपियों ने लज्जा युक्त उद्धव को चारों ओर से घेर लिया, कहा आप हमारे प्रीतम के संदेश लाकर लाए हो। तो निश्चित रूप से माता पिता को तो कोई नहीं भूलता है, उतना भी समय बीत जाए, स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठियों को स्कूल तक याद करता है, स्कूल के जाने के बाद उनको कौन याद करता है? भाई टीचर को एग्जाम पास किया, गुरुजी भूल गए, ये नेम है, पैसा खत्म हुआ, नाचने वाली कह के निकलो यहां से। ये गोपियां ऐसे उदाहरण कई दे रही हैं कि पेड़ के अंदर जब कोई फल नहीं रहा तो पक्षी पेड़ को छोड़ देते हैं। ऐसे
माँ बाप को नहीं छोड़ा, इसलिए आप नंद बाबा को निश्चित रूप से कृष्ण का संदेश देने आए होंगे, लेकिन हमारे साथ उनका जो संबंध था कभी वो याद करता है क्या? अब गोपियों ने घेर लिया है उद्धव को, और उस बीच में एक भौरा काले रंग का उड़ता हुआ राधा रानी के चरण के पास आता है। उस वक्त राधा रानी उस भौरे को कृष्ण का संदेश वाहक मानकर उद्धव की ओर देखकर कहती है, भौरा तुम्हारा भी उस कृष्ण की तरह स्वभाव है, जब तक फूल में रस है तब तक पीते हो, फिर फूल को छोड़ के चले जाते हो। मेरे पांव को मत छूना। तेरे आगे के मूंछों के ऊपर कुमकुम लगी हुई है और वो मथुरा में तुम्हारे प्रियसियों ने लगाई है, इसलिए तुम यहां नहीं आए। ये पहला श्लोक है। इसके बाद क्या कहा है राधा रानी ने उन्मत्त होकर, ये राधा रानी का भ्रमर गीत है। वो भ्रमर कहते हैं भौरे को। राधा रानी थोड़ी देर के बाद 10 श्लोक पूरे किए हैं, फिर सावधान हो गई। कहा, उद्धव ने पता नहीं क्या कह दिया, आप कृष्ण के संदेश पाए हो। तब उद्धव ने वो संदेश निकाला जो कृष्ण ने लिख के दिया था, और कृष्ण ने कहा, गोपियां मैं आपको छोड़ के नहीं दूं। मैं आपको विरह इसलिए दिया है कि जुदाई में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ता है, मिलने से प्रेम इतना ज्यादा नहीं रहता। इसलिए गौड़िया वैष्णव में चैतन्य महाप्रभु यहाँ गंभीरा में विरह में सदा आंखों से आंसू बहते थे कि कृष्ण कब मिलेगा। भले कृष्ण के सामने बैठे हैं, लेकिन जुदाई जो है वो प्रेम को बढ़ाती है। तो गोपियां आपके विरह को पुष्ट करने के लिए, और हम आगे द्वारका लीला का अभी प्रसंग बताते हैं। रुक्मणी को एक दिन कृष्ण ने वाक का वियोग दे दिया। रुक्मणी को कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुमने मुझ में क्या देखा था? हम तो यदुवंशी राजा नहीं बन सकते, हमको राज मिलेगा नहीं। तुम तो विवाह करके चली गई होती शिशुपाल के साथ, तो चेदी के राजा और तुम महारानी बन जाती, और तब तक प्रद्युम्न का जन्म हो गया था, रुक्मणी के पुत्र हो चुके थे। रुक्मणी मूर्छित हो गई। भगवान 4 हाथ बना लिए, 2 हाथ से रुक्मणी को पकड़ लिया, 1 हाथ से बाल संभाल, 1 से पंखा करने लगे। रुक्मणी सचेत हुई तो कहा, अरे घर गृहस्थी में छोटा छोटा सा विनोद किया और आप मूर्छित हो गई। देखो, वाक के वियोग से रुक्मणी मूर्छित हो गई। भगवान ने गोपियों का 100 साल तक शरीर का वियोग दिया है, फिर भी गोपियां मूर्छित नहीं हुई। इसका मतलब गोपियों का प्रेम अति गहरा है, बहुत गंभीर है। यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि आपके घर में मेहमान अगर 5-7 आ जाए, घर में भोजन 7 आदमी का है, 5 मेहमान आ गए हैं और घर के 7 हैं, तो पहले किसको खिलाओ? मेहमान को खिलाओ। प्रेम मेहमान से ज्यादा है कि घर वालों से ज्यादा है? घर वालों से। भूखा कौन रहेगा? घर वाला। तो गोपियां हैं कृष्ण की अपनी, उनको भूखा रख के भी जो अन्य अतिथि द्वारका में हैं या मथुरा में, उनको सुख दे रहा है कृष्ण, लेकिन कृष्ण का हृदय तो गोपियों के पास। भूखा तो घर वाला रहता है, अतिथि नहीं रहता। तो घर वाले तो गोपियां हैं जिनको साथ गोलोक से लाए। और उसके बाद उद्धव 3-4 महीना यहाँ रहा है। उद्धव को कृष्ण के भेजने के पीछे कृष्ण का उद्देश्य क्या था? कृष्ण का उद्देश्य यह था कि उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी है। उद्धव ने गोपियों को
कहा तुम्हारा मन कृष्ण में लगाओ, ध्यान करो। अरे कृष्ण का नाम लेने से ही तुम पवित्र हो जाएगी। अरे बोला उद्धव मन तो एक था, वो पहले ही कृष्ण को दे दिया, दूसरा लाए कहां से? उद्धव निरुत्तर हो गया। तो कृष्ण ने उद्धव को प्रेम का पाठ गोपियों से सिखाना था। वो एक कोरा था, उद्धव के पास सारा ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं था, और उस प्रेम की पाठशाला गोपियों की ने उसको भेजा। वहां से उद्धव प्रवीण हुआ, तब कहता है कि भगवान मुझे दूसरा जन्म ब्रज में देना, ब्रज में मुझे कोई लता पता बना देना, गुलम लता बना देना। आते जाते इस गोपियों के चरण की रज लगेगी, अथवा कब औषधि के रूप में हमारे को ये सेवन करेंगे तो मेरा अपना जन्म सार्थक। ब्रह्मा कहते हैं कि कृष्ण मैं इसके योग्य तो नहीं हूं कि आपके लीला में भाग ले सकूं, लेकिन ब्रज की सीमा के ऊपर कहीं हमारे को कोई पत्थर बना देना, आते जाते यात्रियों के चरण की धूली लगेगी तो मैं जन्म सफल मानूंगा। ये ब्रह्मा कह रहा है, उद्धव कह रहा है, ये उद्धव की भावना है। अब उद्धव का प्रेम कितना परिपुष्ट हुआ है। उद्धव यहाँ से जब आया है तो बहुत सा उपहार दिया है नंद बाबा ने, और उद्धव ने आगे श्री कृष्ण को सब समाचार दिया है। और गोपियों कहा था नंद बाबा को जल्दी आएगा आपसे मिलने के लिए कृष्ण, अब काम सब पूरे हो गए हैं, और वचन देके गया था कि मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा। और गोपियों के बारे में कृष्ण ने कहा, कृष्ण को उद्धव ने कहा, एक भाव की लीला बहुत प्राचीन भागवत कथाकार बताया करते थे। उद्धव ने एक गोपी को देखा, कच्चा अपना गोद में लिया था, मटका सर के तौर पर लिया था, और एक कुएं से पानी भरने जा रही। जब कुएं के पास पहुंची तो बच्चे के गले में रस्सी डाली और उसको कुएं में डाल रही थी। मटके को भूल गई, बच्चे के गले में कुआं रस्सी डाल दी। उद्धव ने कहा बावरी पागल हो गई है क्या गोपी, मटके में रस्सी बांधो, उसको डालो पानी में, बच्चे को क्यों डाल रही है? गोपी कैसे देखो कदम के पेड़ के ऊपर कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। अब उसको कृष्ण दिख रहा है, और कृष्ण दिख रहा है तो नीचे बच्चा है कि बाल्टी है पता नहीं लग रहा है। इसका माना यह है कि गोपियों का कभी कृष्ण का वियोग हुआ ही नहीं। कृष्ण सदा ही वहां अदृश्य रूप से रहते थे, उनकी नित्य लीला हो रही थी। अस्तु हम आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी विवाह का प्रसंग पूरा हुआ। रुक्मणी का पहला पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। संबरासुर असुर को पता था कि ये मेरा वध करेगा। उसने सूत्र की गिरा से प्रद्युम्न को उठा के समुद्र में फेंक। एक बहुत बड़े मच्छ ने समुद्र में प्रद्युम्न को निगल लिया, और संबरासुर के रसोई में वो मच्छ आया, और वहां रसोई में काम करने वाली कामदेव की पत्नी, एक नाम है कामदेव की पत्नी का, रति, रति, वो वहां सेविका बनी हुई थी। उसने मच्छ के पेट को काटा तो अंदर से प्रद्युम्न निकला। ये पहचान गई कि मेरा पति है, क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव है। तो वो उसका पालन पोषण करने लगी। वो जब बड़ा हुआ तो उससे प्रेम की बातें करने लगी। उसने बोला तुम मुझसे प्रेम की बातें कर रही हो, पहले तो मां की तरह पाती। बोला मैं रति हूं और आप कामदेव हैं। अब प्रद्युम्न के रूप में आपको जो शंकर जी ने शरीर भस्म किया था, अब पुनः कृष्ण ने आपको ये शरीर का दान दिया है। अब आप सम्रासुर का वध कीजिए।
और हम यहाँ से वापस आपके पिता के घर चलेंगे। प्रद्युम्न बड़ा हो गया, प्रद्युम्न बहुत वीर है, संबरासुर का वध किया और संबरासुर का वध किया। आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जैसे वापस पहुंचा है द्वारका में, सामने कृष्ण आ रहा है क्या, क्योंकि बिल्कुल कृष्ण जैसा दिख रहा है। तब रुक्मणी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र प्रद्युम्न है। नारद जी ने आके परिचय कराया कि ये प्रद्युम्न संबरासुर का वध करके वापस लौट गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अन्य 5 विवाहों का वर्णन है, लेकिन उस विवाहों के प्रसंग में धन झगड़े का कारण है। सिद्धांत ये, सूर्य देव का भक्त था सत्राजित, ये यदुवंशियों का एक सरदार था। सूर्य ने उसको समंतिक नाम की एक मणि दी जो रोज सोना देती थी, और कई बार सोना के मनों के हिसाब से सोना मिलता है। तो श्री कृष्ण ने कहा इतना सारा धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ये तो राजकोष में होना चाहिए, सारे नागरिकों का भला। सत्राजित, ये मणि आप महाराज दुर्दर्शनी को कोष में दे दो, खजाने में दे दो। बोला मेरी मणि मैं रखूंगा, नहीं दूंगा, तुम्हारी मत। तो सत्राजित का भाई प्रसेन घोड़े के ऊपर उस मणि को गले में डालकर जंगल में चला गया, और जंगल में एक शेर ने, लिखा है देवी के वाहन ने, शेर ने प्रसेन को मार के गिराया। और फिर मणि कहां गई, ये तो आगे कथा आएगी। द्वारका में ये भगवान के ऊपर कलंक लगा। सत्राजित कहता है मैंने मणि नहीं दी, कृष्ण ने मणि मेरे चुरवाई। भगवान की देखो धन है तो भगवान के ऊपर भी आरोप लगा। भगवान अपने आरोप को धोने के लिए यदुवंशियों को कहा मेरे साथ चलो, हम मणि का पता लगाते हैं कहां गई, हमने तो देखी नहीं। अरे सत्राजित मणि तुम्हारी गई कहां? बोला प्रसेन गले में डाल गया। बोला प्रसेन कहां है? प्रसेन कहां गया? बोला घोड़े की मैं चढ़ के जंगल गया था। कृष्ण यदुवंशियों के साथ जाके जंगल में देखते हैं मरा हुआ घोड़ा और प्रसेन दोनों मिला। मणि नहीं है, शेर के पांव पड़े, शेर के पांव के निशान के पीछे चला तो शेर के निशान के साथ एक रीछ के निशान है और शेर मरा हुआ मिला। शेर मर गया, मणि नहीं है। रीछ के निशान के पीछे चले तो एक गुफा आ गई। कृष्ण ने कहा मैं इस गुफा में जाता हूं, क्योंकि मणि इसी गुफा में गई है, आप लोग बाहर रहना। कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते, मणि एक बालक के हाथ में पड़ी। मणि दिखाई नहीं मणि बालक के हाथ में। कृष्ण ने मणि के पास क्या, बालक रोया तो अंदर से रीछराज जामवंत निकला, और रीछराज जामवंत ने कृष्ण के साथ कोई 29 दिन तक युद्ध किया। 28 दिन है कुछ इतने दिन तक युद्ध किया। और जामवंत कहता है कि मैं आज तक युद्ध में थका नहीं हूं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इतनी देर मेरे साथ टिक नहीं सकता। मैंने कई राम अवतार देखे। तब देखा तो उसको राम जी का दर्शन हुआ, प्रणाम किया कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान न पाया। भगवान ने कहा भक्तराज जामवंत, मैं मणि को ढूंढते हुए आया हूं, मेरे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत ने कहा मणि मैं शेर के पास पड़ी थी, शेर को मार के लाया हूं। अब ये मणि तो आपको मैं दहेज में दूंगा, जहेज में दे रहा हूं, मेरी बेटी जामवती को आप वर्ण कर लो। यहाँ भगवान का दूसरा विवाह जामवती से हुआ, जो जामवंत की पुत्री है। अच्छा, आप में से किसी ने जामवंत गुफा देखी है? एक प्रभु जी हमारा ये सुंदर गौरव ने देखी। आप द्वारका से कभी सोमनाथ के रास्ते जाएंगे तो पोरबंदर आएगा, जहां सुदामा का घर है।
सुदामा विप्रा का घर है पोरबंदर में, आज भी पड़ा है, वो निशान है जहां उसका घर था, वहां पूजा होती है। वहां से सोमनाथ न जाकर 10-15 किलोमीटर अहमदाबाद की तरफ हाईवे पे जाएंगे तो थोड़ा अंदर जाएंगे, एक हाथी फैक्ट्री है, हाथी सीमेंट फैक्ट्री, उसके बिल्कुल सामने जामवंत की गुफा है और वहां एक बाबा रहता है, उसको घड़ी का प्रसाद देते, उसका नाम ही घड़ी बाबा है। और गुफा में मैं 2 बार मैं उतर के गया हूं। आप जाएंगे तो गुफा में उतरने के लिए सीढ़ी है, कम से कम 2 फ्लोर नीचे जितना जाना है इतना नीचे जाना है। उसके अंदर आपको ये हाल से बड़ा ऐसा गुफा है और वो गुफा 2 तरफ जाती है, एक तरफ तो गिरनार की तरफ जाती है, एक तरफ द्वारका की तरफ जाती है। बहुत बड़ी लंबी गुफा है, अंदर कोई नहीं जाता है, वहां तक देखते हैं जाके। अभी ऊपर से लाइट लगाइए और उसकी मिट्टी उठाएंगे तो लगेगा सोने जैसे, उसका रंग सोने जैसा है आज। इसका अर्थ है कि द्वारका से भगवान पोरबंदर तक गए थे। अब यहाँ आपको एक और बात भी बताता चलो, इतनी द्वारका छोटी नहीं है जितनी आज हमको दिखती है। जो हम द्वारका में जाते हैं, एक द्वारकाधीश का मंदिर है, ये तो बाद में बना, और फिर भेंट द्वारका जाते हैं, उसको कहते हैं भेंट द्वारका, क्योंकि वहां सुदामा भेंट लेकर गया था, भगवान को भेंट देने गया था। भेंट द्वारका में भी एक कृष्ण का महल रुक्मणी का है बस, बाकी 16,108 महल तो थे सिर्फ कृष्णा के। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 महल थे और 56 कोटि यादव थे, 56 करोड़ यादव थे। वो सबके महल कहां गए? समुद्र में है। 100 योजन, 100 योजन का मतलब 800 किलोमीटर। द्वारका 800 किलोमीटर जो है, ये वैकुंठ से धरती आनंद महाराज के लिए उतरी है। इसलिए आपको द्वारका की सीमा में बता रहा हूं, माधवपुर 100 किलोमीटर है द्वारका से, समुद्र के किनारे पे है। कल हमने बताया था रुक्मणी और कृष्ण का विवाह स्थल, वहां से लेकर द्वारका 100 किलोमीटर और द्वारका से 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर अहमदाबाद की तरफ आएंगे तो राइट हैंड पे एक रास्ता जाता है, उसको कहते हैं पिंडार तीर्थ। क्या कहते हैं? पिंडार तीर्थ, जहां जामवंती के पुत्र सांबा ने कपड़ा अपने पेट में डालकर ऋषियों को कहा था कि लड़की बनके कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी, और वहां ऋषियों ने शराप दिया था। ये आज शाम की कथा में आना। तो 65 और 165 किलोमीटर समुद्र का तट जो है, ये सारी द्वारका के महल थे। आज भी पिंडार तीर्थ कभी जाना हो तो वहां एक शिवलिंग है समुद्र के अंदर, वो केवल शिवरात्रि को निकलता है, पानी पीछे जाता है, वैसे नहीं दिखता है। वहां दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने कृष्ण और रुक्मणी को कहा था मुझे रथ में आप घोड़े की जगह आप चलो, और फिर खीर उनके ऊपर डाली थी कि तुम्हारे को बीच में पानी भी नहीं पीना है, और लक्ष्मणी ने पानी मांगा था, इसलिए रुक्मणी को शराब दिया। रुक्मणी का मंदिर द्वारकाधीश से अलग है और वहां पानी नहीं है। तो ये जो द्वार वो दुर्वासा का आश्रम है जहां ये शराब की बात है, वो पिंडार तीर्थ। और मैं समझता हूँ कोई पिंडार तीर्थ नहीं गया होगा, मुझे मालूम है, मैं पढ़ा पिंडार तीर्थ कहाँ है। मैं हम एक बार गए यात्रा लेकर, फिर हम वापस आए द्वारका से 65 किलोमीटर, रात को अंदर गए, कुछ देखा, अभी भी बहुत रहता है। हरे कृष्णा। गए पिंडार तीर्थ, अच्छा है कोई गया है तो आगे की बात है। हमने तो गाड़ी वाले बस वाले से पूछोगे तो उनको भी पता नहीं है क्या वो स्थान है, रास्ता है, वहां से आए हैं तो उस रास्ते से मंदिर है, सब कुछ है वहां, शंकर जी का एक मंदिर है। और ये रुक्मणी का मंदिर है, ये तो सब जाते हैं, द्वारका जाते हैं तो रुक्मणी के मंदिर का दर्शन तो करते ही। तो हम कथा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि को लेना तो बहाना था,
असल में तो जामवती से विवाह करना है, और जामवती से भगवान लेकर, और पीछे लिखा है कि द्वारका वासियों ने अंबिका देवी का उपासना किया कि कृष्ण वापस आए। जिस दिन उनकी पूजा पूरी थी उस दिन कृष्ण मणि और जामवती दोनों को लेकर वापस आए। अब कृष्ण सबको दिखाया, देखो ये मणि मेरे पास नहीं थी, पर सेन को शेर ने मारा, शेर को जामवत ने मारा, और जामवत से ये मणि मैं लेकर आया हूं, और ये मेरे को जामवती दूसरी पटरानी के रूप में मिली भगवान श्री कृष्ण। और मणि दी सत्राजित को, बोला मुझे मिली जैस में, लेकिन मैं नहीं लूंगा, लो सत्राजित तुम्हारी मणि वापस ले लो। सत्राजित को लज्जा आई, अपनी बेटी सत्यभामा जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय रानी है, सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया। लेकिन भगवान के मणि में नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मणि मैंने ले ली तो सत्यभामा कहेगी मेरे पिता की, जामवती कहेगी मेरे देश में आइए, और रुक्मणी कहेगी मैं बड़ी रानी हूं, मेरे पास होनी चाहिए, मेरे घर में कलह नहीं डालना। सत्राजित मणि तुम्हारे पास रखो, इसका जो धन मिलता है सोना वो आप महाराज को दे दिया करो। तो मणि अभी भी सत्राजित के पास है। कितनी शादी हो गई भगवान की? 3 हो गई। अब पांडव जो थे लाक्षागृह से बच के निकले, और द्रुपद अपना पांचाल देश में द्रुपदी का अर्जुन ने मत्स्य भेदन से वर्ण किया, और पांडव वापस अब पहचान में आ गए, और फिर विदुर को भेजा, बुलाया धृतराष्ट्र ने, तब श्री कृष्ण मिलने आए। कृष्ण पांडवों से मिलने आए, सात्यकी को साथ लाए, और अपने यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर में आए। और फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, पांव छुए, भीमसेन के पांव छुए, अर्जुन को गले मिला, और फिर सात्यकी की पूजा हुई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खांडव पर्वत में अग्नि को प्रसन्न करके अर्जुन को दिव्य रथ और गांडीव धनुष, तो कभी नहीं खत्म होने वाले तरकस का बाण रखने के, ये सब उनको उपहार में दिलाए। मैं दानव को बचाने से बड़ी सभा बनवा के दी। और उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जंगल में जमुना जी के तट पे शिकार के लिए अर्जुन गया। बहुत शिकार करने के बाद जमुना में स्नान करके जल पिया, तो एक सुंदर कन्या को वहां देखा तपस्या करती। कृष्ण ने कहा अर्जुन पूछो तो कौन है, क्या कर रही? अर्जुन ने कहा देवी कौन हो, क्या नाम है, किसकी पुत्री हो, यहाँ तपस्या कर रही हो, लगता है कि पति के लिए, पति की प्राप्ति का संकल्प है। उसने कहा मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं भगवान श्री नारायण कृष्ण गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने ये बात आके बताई श्री कृष्ण को। कृष्ण ने कहा उसको कहा आ जाओ, रथ के ऊपर बैठो। और श्री कृष्ण यहाँ कालिंदी को रथ पे लाए, हस्तिनापुर में पांडवों को अच्छी तरह से अब इंद्रप्रस्थ में स्थापित किया। फिर भगवान विदा देके जमुना कालिंदी जमुना को द्वारका लाए, वहां ये छोटी पटरानी भगवान की। ये भगवान की 4 मुख्य रानी। असल में जैसे चंद्रमा है उसकी 16 कलाएं, चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती है, और भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार है। और ये रानियां भगवान की 16 कलाएं हैं, ये विशेष शक्तियां हैं भगवान की। इसको 16 शक्तियां, इनका नाम शास्त्र में लिखा हुआ है, इन शक्तियों के नाम लिखे हैं रूपा गोस्वामी। और एक एक शक्ति के हजारों वृत्तियां हैं, वो 1 से 1000 तो 16,000 हो जाएंगे। और 8 मुख्य पटरानी, 16,108। तो अब 4 तो विवाह हो गया, बाकी 4 और विवाह कराने बाकी है। आइए भगवान के और 4 विवाह कराते हैं। ये अवंती का नगरी उज्जैन, यहाँ मित्राविंदा का विवाह का स्वयंवर हो रहा। उसके भाई अनुविंद कृष्ण को नहीं आने दे रहे थे, स्वयंवर में नहीं आए, अन्य राजा स्वयंवर में आए। मित्राविंदा ने कहा कृष्ण को ही मुझे पति के रूप में वर्ण करना है,
श्री कृष्ण वहां आए और मित्रवंदा का अपहरण किया, सब राजाओं को हराते हुए और वापस मित्रवंदा को लाया, शादी किया। ये दूसरा भी श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी की तरह अपहरण करके की। इसके बाद मिथिला के राजा का नाम है नागनजित, उसकी पुत्री का नाम है नागनजिती और उसको कभी कभी सत्या भी कहते हैं। महाराज ने वचन किया था कि मेरे पास 7 बैल हैं तीखे सींगों वाले, जो इन 7 बैलों को एक समय अपने बस में करके दिखाएगा, मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ होगा। बहुत से राजकुमार आए, 7 बैल इतने बहुत ही शक्तिशाली थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, कोई भी सफल नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे हैं तो महाराज नागरजित ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। फिर कृष्ण ने कहा, हम क्षत्रिय मानना हमारा धर्म नहीं, फिर भी आपकी सुंदर कन्या का मैंने सुना है, मैं उसका पानी ग्रहण करना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, महाराज हमने एक शर्त रखा हुआ है, ये 7 बैल हैं, इनको जो बस में करेगा उनके साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। श्री कृष्ण 1 से 7 रूपों में विभाजित हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, गोपियों के साथ कोटि-कोटि रूपों में विभाजित हो गए। अच्छा, कृष्ण के एक से अनेक होने का 2 प्रकार है, एक को कहते हैं प्रकाश, एक को कहते हैं विलास। जब भगवान श्री कृष्ण सब एक जैसे लगते हैं, रूप भी एक जैसा, भाव भी एक जैसा, जैसे रास में है, रासलीला में सब कृष्ण एक जैसे हैं, एक से अनेक हो गए, पर उनमें एक मुख्य है जिससे सब बने हैं, जिससे सब एक से अनेक हुए, एक मुख्य है। वो कौन है? जो राजा के संग में है, वो है असली कृष्ण, और बाकी सब उसके विस्तार है। ऐसे श्री कृष्ण के और विस्तार बलराम है, लेकिन वो एक रंग में ऐसा नहीं है, रूप में जैसा नहीं है, लेकिन है भगवान। तो कृष्ण के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक होते हैं जिसमें एक जैसा कृष्ण लगा, तो एक को कहते हैं विलास, एक को कहते हैं प्रकाश वैभव। विलास वैभव, प्रकाश वैभव। तो यहाँ 7 कृष्ण एक जैसे हैं और 7 बेलों को भगवान ने तो कोटि-कोटि बेलों को बांसुरी से बस में किया था, तो ये कौन सी बड़ी बात थी? 7 बेलों को भगवान ने बस में किया, नागरजिती को भगवान ने वर्ण किया। ये एक ही कन्या है जिसको उसके पिता ने जहेज में हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिया, सेविकाएं दिए, हजारों के हिसाब से। जो पहले राजकुमार हार के गए थे, बेलों ने जिसके हाथ पांव तोड़े थे, उनको पता लगा कि कृष्ण नागरजिती से विवाह करके और दहेज के जा रहा है। आक्रमण चारों ओर से आक्रमण किया। श्री भगवान श्री कृष्ण ने 7 बेलों को बस में किया था। यदुवंशियों की सेना, विशेष रूप से अर्जुन यहाँ रथ के ऊपर चढ़ के गांडी धनुष उठा के सारे शत्रुओं को भगा दिया, जैसे शेर छोटे पशुओं को धारने से ही भगा देता है। कहते हैं अर्जुन ने यहाँ सब राजाओं को परास्त किया और नागरजिती के साथ भगवान श्री कृष्ण आए वापस द्वारका में। ये भगवान का विधिवत विवाह हुआ और बहुत बड़ा जेज मिला। इस जेज का बड़ा लंबा वर्णन है। अब कितनी शादी हो गई? 6 हो गई। 4 हुई कालंदी तक, फिर हुई मित्राविंदा 5, ये हुई 6, बाकी और चले 2। कई देश में भद्रा, उसके पिता ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ये पुत्री पाणी ग्रहण करके दे दी। और मदर देश की लक्ष्मण, ये सारे नाम महाभारत में है। वैसे मदर देश की माद्री थी, जो नकुल और सहदेव की मां थी, और केकई देश की रामायण में केकई थी, और जो कौशल देश की कौशल्या थी। ये सब स्थानों का नाम हम जानते हैं। यहां से ये 8 पटरानियां भगवान की मुख्य हो गई। इसके बाद कथा आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे और
16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये कैसे हुआ, कहां हुआ? तब वो कथा आती है। ये नरकासुर है। नरकासुर इसका नाम नहीं समझता। कहां के लोग वो भूमि का पुत्र है, लेकिन इसका नाम ठीक बोलेंगे कि आपके रिकॉर्ड में जाएगा। भौमासुर, नरकासुर, नरकासुर, पर ठीक कहा मैंने, नरकासुर। ये नरकासुर की कथा को थोड़ा सा ऐसे समझना चाहिए। इंद्र की माता आदिति, उसके कानों के कुंडल और वरुण का छाता और स्वर्ग का कुछ भूमि का टुकड़ा इस नरकासुर ने उनसे छीन लिया। तो नरकासुर के पास, श्री कृष्ण के पास आए के इंद्र ने कहा हमारी माता के कुंडल देके गया है नरकासुर, आप वापस दिला दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहाना बनाया इस बात का, और इस बार गरुड़ के ऊपर चढ़े सत्यभामा को साथ लिया, क्योंकि सत्यभामा के अंश से भूमि की उत्पत्ति होती है। और ये नरकासुर का दूसरा नाम भौमासुर है, और ये पृथ्वी का पुत्र है, और ये पृथ्वी का पुत्र है और भगवान का अपना बेटा है। वारादेव और भूमि को जब वारादेव ला रहे थे तब नरकासुर का जन्म हुआ, तो पुत्र भूमि का है। अब भगवान क्यों लाए हैं साथ में सत्यभामा को? जब सत्यभामा कहेगी कि इसको मारो, तब भगवान उसका उद्धार करेंगे, क्योंकि भूमि का पुत्र है, उसका अपना पुत्र है, इसलिए सत्यभामा को साथ लाए हैं। और फिर नरकासुर ने क्या किया था? 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, एक पान यज्ञ करने वाला था। इस करने के बाद 16,000 के साथ विवाह करूंगा मैं, ऐसा उसका संकल्प है। तो भगवान यहाँ नरकासुर के साथ युद्ध करते हैं, तो बीच में मुरा राक्षस है, उसको मारते हैं, उसको मुरारी है, पानी बाहर से पानी है, फिर बिजली है, फिर ऐसे कई उसने किले बना रखे थे। भगवान सबको तोड़ते गए, मुरा राक्षस को मारा तो मुरारी नाम भगवान का हो गया। फिर ये नरकासुर भगवान के सामने जब लड़ने आया, वैसे कहते हैं कि उससे लड़ना तब था जब वो उसके हाथ में वो गदा न हो, और भगवान ने उस वक्त उसको जाके दबोचा जब वो अथवा को कुछ नहीं था। और वो जब लड़ने सामने आया तो सत्यभामा ने कहा अब मारो इसको, ये दुष्ट है। और तब भगवान ने अपने ही पुत्र का, क्योंकि असुर का उसके अंदर भाव आ गया था, वध किया। तब ये 16,000 जो लड़कियां बाहर आई, इन्होंने कहा भगवान अब इस समाज के अंदर न हमारे माता पिता हमको स्वीकार करेंगे, न समाज हमको स्वीकार करेंगे, हम कहां जाए? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं। अब आप सबको सम्मान के साथ मैं द्वारका ले जाऊंगा, और आप सब राजकुमारियों के साथ विधिवत विवाह करके एक बहुत बड़ा समाज के अंदर मैं जिसको कहा जाए इनकलाब लाऊंगा। ये समय की प्रथा को तोड़ूंगा कि कन्या, उसका कोई दोष तो नहीं था अपने राजकुमारी का, ये तो एक असुर ने उसके साथ अत्याचार किया था, समाज उसको स्वीकार न करे। तो ये भगवान ने कहा मुझे स्वीकृत नहीं है, मैं आप सबका पानी मिलन करूंगा और सबके लिए महल बना के दूंगा, और आप सब द्वारका में निवास करो। और इसके बाद भगवान ने सबको तो सजा धजा कर सुंदर वेश आभूषण पहना के रथों में द्वारका भेजी। भगवान यहाँ से चढ़ के गरुड़ के ऊपर चले गए स्वर्ग में। इंद्र को कहा ये देखो, ये तुम्हारी माता का कुंडल नरकासुर से वापस आया, वरुण आपका छाता भी ले लो, और ये आप जमीन भी वापस ले लो। तब सत्यभामा ने कहा कि ये पारिजात का कुछ मुझे पसंद है, ये पारिजात अपन ले चलेंगे द्वारका।
भगवान ने कहा ये तो पारिजात वृक्ष आपको द्वार का आपके घर के सामने लगा दूंगा। भगवान ने वृक्ष को उखाड़ा और इंद्र लड़ने के लिए। ये इंद्र भगवान को पहले ब्रह्मा के साथ प्रार्थना करने गया था कि अवतार लो। फिर इंद्र डुबा रहा था पूरे ब्रज को, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तब जाके क्षमा याचना करके प्रार्थना करे। अब फिर भगवान उसकी मां के कुंडल देने आया है, तो पारिजात का एक वृक्ष दे जा रहा है स्वर्ग से, इंद्र लड़ने के लिए आ गया। भगवान ने इंद्र को फिर परास्त किया। इसका मतलब है देवताओं के अंदर अहंकार आना संभव है और आता। और विशेष रूप से इंद्र तो अपने आसन के लिए इतना परेशान होता है, कोई साधु तपस्या करता है तो उससे वो भी सहन नहीं होता है, उसकी भी तपस्या भंग करना चाहता है। यहाँ तक कि भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए भी उसने भेज दिया था किसको, कामदेव, आपको कल बताया था। तब क्या किया था भगवान नर नारायण ने, अपनी जान से अप्सरा को प्रकट करके कहा कि इंद्र को मेरा उपहार देना। कौन सी अप्सरा थी वो? उर्वशी। और जिसके वंश में उर्वशी के द्वारा यदुवंश में कृष्ण प्रकट हुए। सो भगवान वहां से पारिजात लाए और सत्यभामा के घर में लगा दिया। जहां भगवान के विवाहों का वर्णन पूरा होता है। 16,108 महल बने हैं। नारद जी एक बार सारे महलों में जाके देखते हैं तो हर महल में भगवान, इसको हम प्राय ये बाद में आती है कथा, हम जल्दी कह रहे हैं इसको, इसलिए जल्दी कह रहे हैं कि भगवान रोज सुबह उठ के पहले स्नान करके ध्यान करते, ध्यान करके यज्ञ करते, यज्ञ करके दान करते, गौदान आदि ब्राह्मणों को देते, फिर अपने बड़े जितने भी हैं माता पिता बड़े हैं उनके पांव पड़ते और सबको सम्मान देकर फिर सुदत्मा सभा में जाते। ये भगवान का नेम था। हमने कोई आज से 31 साल पहले ये कथा सुनी कि भगवान की दिनचर्या कैसी थी, तो हमने ये नेम बनाया कि अब जो कम से कम उठने के बाद भगवान का स्मरण करने के बाद अपने बड़ों का चरण छूने जरूर चाहिए। जब तक हमारे कुछ बड़े जीवित थे मैं नेम से जाता था, उनका चरण छू के आशीर्वाद लेता था। ये भगवान ने मर्यादा सिखाई है कि हर छोटे को उठने के बाद स्नान करके पूजा करने के बाद अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग जो भी जीवित हैं उनके चरण छू के आशीर्वाद देना चाहिए। ये भगवान की दिनचर्या है। तो ये मर्यादाएं हमने कहां से सीखी? भगवान नहीं सिखाता तो कैसे सीखते? लेकिन ये मर्यादा अब कोई कथाई नहीं सुनता है तो ये मर्यादा लुप्त हो गई। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके बच्चे आते हैं क्या सुबह रोज चरण छूने के लिए? गई क्या मर्यादा छूट गई कि नहीं छूट गई? अब ये एक बार मैंने कथा सुनी थी, तब से मेरे मन में ये संकल्प हो गया था कि भगवान हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं, भगवान से कोई बड़ा तो है नहीं, तो ये मर्यादा तो होनी चाहिए ना समाज के अंदर। नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और तब नारद ने देखा कि एक घर में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ यज्ञ कर रहे हैं, तो सत्यभामा के साथ गाय का दान कर रहे हैं, तो जितने महल उतनी रानियां उतने भगवान। जैसे हर गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य कर रहा था, ऐसे हर एक रानी के साथ भगवान ने विधिवत एक ही समय में 16,000 के साथ विवाह किया। अब आप थोड़ा सा परेशान नहीं होइए, जीव आत्माएं सब शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। तो भगवान एकमात्र पुरुष है और हम सब प्रकृति है, और प्रकृति का पति भगवान है। इतनों ने तो भगवान को पति के रूप में मान लिया, बाकी सब हम दुनिया में भटक रह गए। जब जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब क्या है? जगत का नाथ। और नाथ किसको कहते हैं? पति को कहते हैं। तो है भगवान हम सबका पति, इतनों ने मान लिया है, बाकी अभी तक नहीं माना है, इसलिए दुनिया में भटक। तो भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अब बहुत से कवियों को देखेंगे कि वो है पुरुष, लेकिन जब लिखते हैं तो वो स्त्री के भाव में कविता लिखते हैं। इसका मतलब अपनी पहचान उनको हो गई है कि हम शक्ति है और भगवान शक्तिमान है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। भगवान भोक्ता है, हम भोग्य है, भगवान पति है और हम उससे उसके द्वारा पालन पोषित है। भगवान हमारा पालन पोषण कर
दुनिया में हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? हम समझते हैं हम कर रहे हैं। सिर्फ मैं एक ही सादी बात कहता हूं, रोज हवा सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? रोज 24,000 बार सांस लेते हैं दिन रात में। हवा कौन देता है? मुफ्त में मिलती है कि नहीं मिलती? ये व्यवस्था किसने की? और कम से कम इस कोरोना काल में सबको ये पता तो लग गया कि ऑक्सीजन कितनी महंगी है और नहीं मिलती है तो प्राण चले जाते हैं। और ये भगवान सबको मुफ्त दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये हमने एक खबर पढ़ी थी न्यूज कि इटली में एक 90 साल का कोरोना का मरीज एक पूरे महीने तक ऑक्सीजन के ऊपर था, बच गया, बिल आया 9 लाख रुपये। तो रोने लगा, तो डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं है क्या? पैसा तो अब तो वैसे भी 90 साल हो गए, मैं क्या करूंगा, पैसे तो अरबों पड़ेंगे। बोला फिर रो क्यों रहे? बोला आज मुझे पता लगा महीने की ऑक्सीजन का 9 लाख बिल है। 90 साल मैंने मुफ्त में भगवान की ऑक्सीजन खाई, कभी पैसा नहीं मांगा बेचारा। रो इसलिए रहा हूं कि मैंने आज मुझे पता लगा कि कितना भगवान दयालु। ये समुद्र के किनारे हम बैठे, प्यास लगे पानी पी सकते हो क्या? अब जिस समुद्र के पानी को मीठा बनाने के लिए भगवान ने कोई पंप लगाया है, कई पाइपलाइन है, यही अभी मई जून में पानी गर्म होकर बादल बन जाता है, ऊपर कैसे जाता है? कोई पाइप है क्या? और फिर बादल में 10,000 हाथियों का भार होता है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या उसके ऊपर खड़ा है? नहीं। और समय के ऊपर कैसे वर्षा करता है, नीचे पे कोई डूबता भी नहीं है। ये बादल अगर मानो के थोड़ा सा 100 मीटर नीचे आ जाए तो फट जाएगा, एकदम टूट जाएगा, गिर पड़ेगा। उतनी जगह पे कौन उसको रखता है? वहां से नीचे एक बार बॉम्बे में बादल फटा था, बहुत बड़ी भारी बारिश हुई थी बॉम्बे में, मालूम है ना? कितने साल हो गए उसको? 2006 में उसमें एक पत्रकार का इंटरव्यू बड़ा अजीब था। सबको पूछा कि तुम्हारे को क्या नुकसान हुआ बरसात से? किसने कहा मेरा घर बचला गया। किसी को पूछा तुम्हारा क्या? बोला हम गर्भवती घर में थी, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, बहुत बड़ी परेशानी हुई। लेकिन एक 45 साल की स्त्री से पूछा कि तुम बताओ इस बरसात ने तुम्हारी क्या हानि की? बोला क्या बोलते हो, इससे ज्यादा हानि हो नहीं सकती है, पर अंधेर हो गया। अरे क्या अंधेर हुआ बता तो सही मैया, क्या हुआ? बोले इतनी बरसात हुई कि सारा मेकअप धुल गया। मेरा बेटा कहता है आंटी मम्मी कहाँ है? आंटी मम्मी कहाँ है? ये सबसे बड़ा बरसात ने उपद्रव कर दिया था पूरा उस जमाने में। ये एक खबर आया करती थी। तो ये कहता हूं कि कितना भगवान दयालु। आपने कभी सोचा है कि हमारी जरूरत की सब चीजें भगवान ने? अरे घास जो सुबह गाय को दो घास, जो छिलका आपकी सब्जी का, और सुबह निकालो दूध। ऐसी कोई मशीन है कि छिलका एक तरफ डालो और दूध दूसरी तरफ निकले? है कोई मशीन ऐसी? ये दूध देने वाली गाय को कैसे भगवान ने बनाई? आपकी जरूरत की सब चीजें आप पैसे से नहीं ले सकते। धरती माता है जिसके अंदर से चावल है, गेहूं निकलता है, और एक दाने का 10,000 देती है 3 महीने में। इतना आपके बिजनेस में कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो कभी विचार करके देखना कि पालन करने वाला कौन है? अरे जो पालन करता है वही तो पति होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए ना। भगवान हमारे नाथ है, हम उसके सेवक हैं। ये बात जिसको समझ में आ गई उसका जीवन सफल हो गया। और जो समझता है अभी तक मैं मालक हूं, वो इस दुनिया में धक्के खाएगा और बहुत जन्म उसको भटकना पड़ेगा। तो भगवान की ये रानियां कौन है? ये हमने आपको पहले दिन बताया था कि राधा रानी भगवान के वाम भाग से प्रकट होती है। राधा रानी अपने आप को गोपियों में विभाजित करती है, और राधा रानी का प्रतिबिंब है सारी द्वारका की रानियां। ये राधा रानी का ही प्रतिबिंब है। और जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में, कितने वैकुंठ होंगे आपके विचार में? एक वैकुंठ नहीं है, कोटि कोटि वैकुंठ है। नारायण भगवान वहां विराजमान है,
और वहां लक्ष्मी उसके साथ है। ये सारी लक्ष्मियां राधा रानी का विस्तार। सहस्र लक्ष्मी संभ्र सेव्य मानव। और ये दुर्गा देवी जो इस भौतिक जगत को चलाती है, ऐसे कोटि दो जगत है उसमें भी दुर्गा है। ये सब राधा रानी का छाया का रूप है। छाया रूपा विभर्ति दुर्गा, ये छाया का रूप है। ये सब राधा रानी का विस्तार। और हम सब जीव आत्माएं राधा रानी का विस्तार है। आज ये बात पक्की है, आप समझ जाओ, हम सब राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी का हम शक्ति का अंश है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे शब्द राधा रानी है। हम उसको संबोधन करते हैं कि हम आपके अंश हैं और आप श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हो। आपकी सेवा श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, इसलिए हमको श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए। श्री प्रभुपाद जी इंग्लैंड में राधा लंदन ईश्वर मंत्र का नाम रखा है। राधा लंदन ईश्वर, भाई लंदन का भी स्वामी भगवान ही है। राधा लंदन ईश्वर। तो कहा एक दिन कि आपके पास बहुत सुंदर फूल है और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहते हो तो आप ले जाओगे, कृष्ण आपको पहचानेगा भी नहीं। आप कृपा करके राधा रानी के हाथ में दो और कहो कि मैया रानी, आपके प्रिय कृष्ण को ये फूल आप अर्पण कर दो हमारी ओर से। और जब राधा रानी कृष्ण को फूल देगी तो कृष्ण प्रेम से कहेगा इतना सुंदर कहां से लाई, और वो कहेगी आपका भक्त लाया है, तो उस वक्त भगवान उस भक्त को अंगीकार करें। इसलिए हम सब जीव राधा रानी का अंश हैं। भगवत गीता में लिखा है ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। सारे जीव मेरा अंश है, क्योंकि राधा रानी भगवान का अंश है। उस अंश के हम अंश हैं, हम शक्ति के अंश हैं। हम शक्तिमान नहीं है, हम शक्ति के अंश हैं। सो इस भगवान की लीला के उपरांत इसके बाद आपको कथा बता दी। रुक्मणी से भगवान ने परिहास किया और रुक्मणी मूर्छित हो गई, वाक का वियोग किया। लेकिन इसके अंदर रुक्मणी ने भगवान के लिए जो बातें कही बड़ी अद्भुत है। आप कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सारा ब्रह्मांड आपका, अनंत कोटि ब्रह्मांड आपकी सेवा में है, और आप कहते हैं आप कुछ नहीं दे सकते हैं। दूसरे मांगने वाले को कुछ देते हैं, आप तो अपने आप को दे देते हो। आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। रुक्मणी के इस एक श्लोक के ऊपर एक बात बहुत साल हो गए हमने चौपाटी में प्रवचन दिया था, रुक्मणी के उद्गार। इसी के अंतर्गत तब हमको ये पुराना विनोद याद आया। एक जंगल में शंकर जी का मंदिर था, बहुत सुंदर जंगल में एकांत में एक लिंग था। किसी की मनोकामना पूरी की, उसके ऊपर बड़ा घंटा चढ़ाया और पीतल का बड़ा घंटा चढ़ा दिया। वो जमाने में 500 रुपये का होना। एक चोर ने देखा कि बड़ा घंटा जंगल में पड़ा है, क्या करेगा, शंकर को क्या जरूरत है इसकी, चुरा देता हूँ, बेचूंगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। उसने क्या किया, चढ़ना चाह, पहुंच नहीं पा रहा है, नीचे शंकर जी का लिंग, ऊपर घंटा, बीच में 2 फुट की दूरी है। देखा कोई नहीं दिख रहा है, लिंग के ऊपर पांव रखा, लिंग के ऊपर पांव रख के शिव लिंग के ऊपर घंटे तक पहुंच गया और घंटा उतार लिया। तब तक शंकर को कहा क्या चाहिए भगत राज, कैसे पधारे, पूरा गलती हो गई, माफ करना, घंटा चुराने आया था। अरे चिंता मत करो, तेरे को घंटा दे दिया, और मांगो क्या चाहिए। गलती हो गई, शंकर भोलेनाथ चोर है, क्या करें, घंटे में हमारी बदनीयती हो गई। अरे चिंता मत करो, चाहिए क्या बोलो। इतने प्रसन्न हो महाराज, क्या बात है। शंकर जी ने कहता है अरे आज तक लोगों ने दूध चढ़ाया, बेल पत्र चढ़ाया, अपने आप किसी ने नहीं चढ़ाया, तो अपने आप चढ़ा दिया है, खुद ही चढ़ गया, इसके बाद क्या रह गया। अब जो मांगना है वो मांग लो। सो कृष्ण तो अपने आप को दे दे, मांगने वाले को अपने आप को दे देते हैं। अर्जुन को अपने आप को दे दिया ना, क्या था सेना मांगने, कृष्ण ने दे दिया अपने आप को। तो मांगने वाले को सब कुछ देता है। ऐसा ये हमारा भोला भगवान है। और यहाँ कथा में इस भगवान भोले को आप चाहो
तो उसके नाम के रूप में आप अपने घर में ले जा सकते हैं और ये आपके साथ प्रेम से जाएगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए और ये नाम कृष्ण का जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण भगवान द्वारका से जगन्नाथ में आके विराजमान हुए अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। और यहां से ये नाम कृष्ण का अपने साथ ले जाओ, गोविंद का ले जाओ, तो आपका इस भागवत की कथा सुनने का सदफल ये कि भगवान को आप अपने साथ। भागवत से भगवान प्रकट होते हैं, कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं और मुख से उसका प्रतिदिन नाम लेने का जीवन में आप संकल्प ले लो कि हम अपने घर में भगवान का एक नाम जपेंगे, रोज भगवान के नाम की माला जपेंगे, तो भगवान आपको माला माल देगा। माला का नाम ही माला, माली माला, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान जो चाहिए वो देने को तैयार है, लेकिन हम भगवान के नाम लेने में बड़े आलसी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नाम अकारी बहुधा निधि सर्वशक्ति तत्रापित नैमित सुमरणे न काल एकादशी तव कृपा भगवान ममाति दुर्दैव मित्र चुमराजनी नाम। अरे भगवान आपने अपने हजारों लाखों करोड़ों नाम रखे हैं, हर नाम में इतनी शक्ति भर दी है कि आप सब कोई नाम ले तो आप उस नाम में प्रकट हो जाते हैं और आपने उसको जपने का कोई नेम टेम नहीं रखा है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख से भगवान आपका नाम निकलता ही नहीं। फिर आपको उखल बंधन लीला सुनाई थी, याद है? उखल बंधन लीला यशोदा ने ये बहुत बड़ा यश दिया कृष्ण को, नाम दिया दामोदर। ये वेदों में नाम नहीं है, वेद में दामोदर नाम नहीं है। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, पेट में बंधा हुआ रस्सी। अरे यशोदा ने उखल के साथ कृष्ण को बांध दिया। और कल हमने आपको एक बात बताई थी कि परीक्षित ने पूछा कि यशोदा का और नंद का क्या सौभाग्य था, तो उन्होंने कहा धरा और दुरण वसु थे जिसको ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो नंद और यशोदा बने। इस दामोदर लीला में लिखा है कि जो सुख ब्रह्मा को न मिला, जो भगवान से की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल के ऊपर पैदा हुए, जो सुख शंकर को नहीं मिला जो रोज भगवान का ध्यान करते हैं, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला जो भगवान के वक्ष स्थल पे वास करती है, वो सुख इस गोपी को मिला। क्या ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकता है? क्या क्या लक्ष्मी बांधेगी? साहस है शंकर में बांधने का? नहीं, इस गोपी ने बांध दिया। तब लिखा है जो स्वयं ब्रह्मा नहीं भगवान को पा सकता, वो ब्रह्मा के आशीर्वाद से कैसे पा सकता? इसलिए सत्य तो ये है, नंद और यशोदा नित्य भगवान के गोलोक के माता पिता है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से भरा और द्रोण उसके अंदर प्रवेश हो गए, उन्होंने उसका सुख लिया, वो तो स्वर्ग से आए। मैं बात और कहने वाला था, बीच में ये याद आ गया। एक जगह जंगल के रास्ते में नदी के किनारे एक साधु रहता था, बहुत सिंपल था। आता था, कोई जाता था, उसको पानी पिलाता था, फल फूल ला के दे देता था, सेवा करता था। एक महात्मा राम का भक्त था, उसने कहा अच्छी सेवा करते हो लेकिन भगवान का नाम तो लेना चाहिए, सीताराम सीताराम जपा करो। वो महाराज के दांत वांत नहीं गए होंगे तो उसने कहा सीताराम बच्चे को, वो बेचारे ने सुना कुछ गलत, वो करे सेवा करे, घसीटाराम 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 कर रहे। एक दूसरा महात्मा वहां से बोल रहा, उसकी सेवा की, उसने बोला सेवा अच्छी करता है, भगवान हमारे का नाम तुम गलत लेता है, तुमको सीताराम कहा होगा, तुम घसीटाराम क्यों कह रहे? उसको डांटने लगे, सीताराम बोलना चाहिए, घसीटाराम मत बोलो। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा हे महाराज ये अच्छा नाम ले रहा है, मेरा नाम है घसीटाराम। यशोदा ने मेरे को उखल में बांधा था, मैं उखल को घसीट के ले गया था, मैं ही हूँ घसीटाराम। कोई घसीटाराम कहे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने कितने अपने नाम रखे हैं और उनके लेने के लिए कोई टाइम भी नहीं रखा है, और फिर उसको लेने में हम इतने आलसी क्यों? नाम जपना चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद
एक कथा कल बता दीजिए आपको, रुक्मी का बलराम जी ने वध किया। ये कल हमने पढ़ा कथा आपको बताई। वो अनिरुद्धा की शादी के लिए रुक्मी के घर में गए थे और वहां खेलते हुए चौसर में मार हुए। अब जो कथा आ रही है वो अच्छी कथा है, उषा और अनिरुद्धा का मिलन, और फिर है बाणासुर का वध। ये कथा थोड़ी सुन लेते हैं। आज कथाएं बहुत हैं। अब इस कथा में ये है कि बाणासुर, उसके सहस्र भुजाएं हैं और 500 ढोलक साथ में बजा के शंकर जी के नृत्य में उसको इतना खुश किया कि शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। ये बड़ा शंकर का भक्त बना और शंकर जी ने कहा, शंकर जी को कह रहा है मेरी रक्षा करो, मेरे को अभय दान दो। शंकर जी ने कहा आपने सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ये ध्वजा है ना गिरे, उस दिन समझना तुम्हारे से लड़ने और मारने वाला आ गया। अब तुम्हारे गांव में थोड़ा सा अहंकार आ गया है। उसकी बेटी थी एक उषा, उसने देखा स्वप्न, और स्वप्न में एक सुंदर लड़का देखा कि ये मेरा इससे विवाह होगा। उसकी सहेली थी चित्रकला, एक बहुत बड़ी, जिसको कहा जाए कि जादू जानने वाली। उसने ध्यान से कृष्ण का चित्र बनाया। बोला ऐसा ही लगता है लेकिन ये नहीं। उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया, जो कृष्ण का पुत्र, कृष्ण जैसा ही लगता है। बोला ऐसा ही है लेकिन ये नहीं। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, जो प्रद्युम्न का बेटा है। अनिरुद्ध का चित्र को देख के यही है। तो उस योगिनी ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का अपहरण किया और उषा के कमरे में अनिरुद्ध और उषा एक कमरे में रहने लगे। बाणासुर 2-3 महीने के बाद एक दिन देखा उषा दिख नहीं रही है, आगे आ नहीं रही है, इसके हाव भाव में बड़ा अंतर आ गया है। इसको पता किया तो बोला ये तो आजकल बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कोई कमरे में बात हो रही है। कमरे के ऊपर जाके खोला तो अंदर से अनिरुद्ध मिला। अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना दिया। नारद घूमता फिरता द्वारका में आया। भगवान श्री कृष्ण को कहा भाई अपने बच्चों की सुबह हाजिरी लगाते हो, कौन है कौन नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियों में से हर एक में से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। अब पता नहीं अगर सूतक लगता कृष्ण के घर में द्वारका में तो रोटी बच भी नहीं सकती थी। रोज एक बच्चा कहीं ना कहीं जन्म हो रहा है। भगवान ने सूतक को ही मान दिया था कि द्वारका से बाहर और अंदर आने की जरूरत नहीं। अब जब नारद जी ने कहा आकर आपके बच्चों का कुछ रोज का हाजिरी लगती है, बोला क्या बात है। बोला अनिरुद्ध 3-4 महीने हो गए, अनिरुद्ध दिख नहीं रहा। नहीं, बाणासुर ने उसको बंदी बना दिया है। अब श्री कृष्ण यदुवंशी की सेना लेकर बाणासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए और बाणासुर के ऊपर जो ध्वजा लगी थी उसको ही पहले भगवान ने गिराया। बाणासुर को पता लगा कि अब कोई मेरे से लड़ने वाला आ गया और बड़ी घोर का घमसान का लड़ाई हुई और शंकर जी को लड़ाई में बुलाया और शंकर जी बाणासुर की सहायता के लिए आया। और कौन किससे लड़ा इसका अंदर बहुत बड़ा विवरण दिखाया कि प्रद्युम्न के साथ कौन लड़ा और सात्यकी किसके साथ लड़ा, बाणासुर किसके साथ लड़ा, और शंकर जी और कृष्ण के बीच में आमने सामने का युद्ध हुआ। शंकर जी ने शिव जोर को रवाना किया और कृष्ण जी ने विष्णु जोर को रवाना किया। विष्णु जोर ने शिव जोर को परास्त कर दिया और भगवान श्री कृष्ण उसके बाद बाणासुर की 2 भुजा एक समय ऐसे सुदर्शन चक्र से जैसे पेड़ की डालियां काटे या सब्जी काटे ऐसे काटने शुरू की। बाकी 4 जब बची तब शंकर भगवान ने कहा हे श्री कृष्ण, इसको मैंने वचन दिया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा।
मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि इसको जीवन दान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भोलेनाथ, ये महादेव, ये बलि महाराज के वंश में है, ये प्रहलाद का पोता है, ये प्रहलाद के वंश का है। मैंने तो प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके वंश के किसी का वध नहीं करूंगा। इसके 1000 हाथों का इसको अहंकार हो गया था, बस बाकी 4 हाथ छोड़ दिए, अब इससे ज्यादा लड़ाई की जरूरत नहीं है। इसको कहो कि मेरे पुत्र अनिरुद्ध को उषा के साथ विवाह करके विदा कर। तो भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं, लेकिन भगवान शंकर ने यह प्रार्थना की इसलिए नहीं मारा। ये तो ठीक है, उससे ज्यादा ये महत्व है, भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में 21 पीढ़ियों को नहीं मारूंगा। अरे ये तो बलि का पुत्र, इसको कैसे मैं मारूं? तो मारूंगा नहीं। तो ये बाणासुर के उद्धार के बाद नरक उद्धार की कथा आ गई। कहते भगवान, असल में ये कथा आती यहाँ है, लेकिन कथा हुई है संबरासुर वध के बाद। संबरासुर को मार के प्रद्युम्न घर में आया, उसके बाद प्रद्युम्न, सांबा, अनुरुद्धा, ये 4-5 हाथ आई। ये खेलते खेलते प्यास लगी तो एक कुएं में गए। कुएं में देखा तो बहुत बड़ा गिरगट पड़ा। तो इन्हें कहा इसको निकालना चाहिए, क्योंकि वैष्णव है, मन में आया कि इनको दुख बेचारा भोग रहा है, कुएं में पड़ा है अंधेरे, इसको निकाल लेते हैं। तो उन्होंने रस्से लिए, जंजीर बांधे, खींचा, देखे निकले ना, चले गए। श्री कृष्ण को कहा, भगवान पिताजी, एक बड़ा आश्चर्य है, वो अपना जो कुआं है ना, ये नर्क कुआं देखा है आपने कभी पिछले द्वारका में? द्वारका में एक गेट बना है, प्रभुपाद गेट। वहां से पदयात्रा निकली थी 1984 में, तब एक बहुत बड़ा गेट बना है द्वारका में, उसका नाम है प्रभुपाद गेट। उस गेट से अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक अभी भी पानी का कुआं है, बच्चे उसमें नहाते रहते हैं, वो है नर्क कुआं। सो कृष्ण को जाके बच्चों ने कहा कि इसके अंदर एक गिरगट बड़ा है, हमने प्रयास किया, ये निकल नहीं रहा है। श्री कृष्ण वहां आए, उल्टे हाथ का स्पर्श किया और उसको जैसे ऐसे हाथ लगाया, वो एक देवता के रूप में प्रकट हुआ। सब आश्चर्य से देखने लगे ये कौन है। इसमें बड़ी समझ की बात और सीखने की बात यह है कि कोई पतित हो, गिरा हुआ हो, पापी हो, कुएं में गिर भी जाए, भक्त जब दया करके भगवान को प्रार्थना करेंगे तभी उद्धार हो। आज वैष्णव ने कहा, भगवान को बच्चों ने कहा कि इसको निकालो। भगवान के हाथ के स्पर्श से, भगवान की दृष्टि मात्र से वो देवता के रूप में आ गया। तब भगवान जानते हुए भी पूछा कि आप कौन हो, ये दिव्य शरीर आपको प्राप्त कैसे हो गया? अरे आप इस नीच जोनी के लायक तो नहीं लगते हो, आपके काम तो सुभद्र भद्र हैं, आपको ये जोनी कैसे मिली? आपके घर उचित समझे तो हमें बताइए। ये यहाँ कथा शुरू करने से पहले 31 तारीख को सुबह इसी अध्याय के एक श्लोक के ऊपर भुवनेश्वर में कथा की थी। वहां नर्क उद्धार चल रहा है और वहां फिर बोलता है महाराज नर्क कि महाराज आपने मेरा नाम सुना होगा, मैं वो राजा हूं, धरती के ऊपर वारी ये जो रेती है ना, इसके दाने गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो और बरसात की बूंदों को गिन सकते हो, लेकिन मैंने जितनी गाय दान की उसकी गिनती नहीं हो सकती। हो सकता है आपने मेरा नाम सुना हो, मैं महाराज नर्क हूं, बस एक गलती हो गई। एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान दी, वो गाय उसके घर से वापस मेरी गायों में आ गई। मैंने वो गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। पहला ब्राह्मण आया कि मेरी गाय वापस दो। मैंने कहा भाई वो तो मैंने दान कर दिया, उसके बजाय 1000 गाय ले लो, बोलो अपनी गाय चाहिए। उसको कहा तुम इस गाय के बदले और 1000 ले लो, ये तो बोला नहीं दूंगा, मेरे को यही चाहिए। दान तो बहुत किया लेकिन भगवत अर्पण तो किया नहीं। कर्म कांड का दान, कर्म कांड की हुई पूजा में गलती होगी तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। आप अगर दूसरी कथा को देखेंगे तो दुर्वासा ऋषि भक्ति पूर्वक व्रत रख के बैठा था, वहां भी अपमान हो गया था दुर्वासा का, लेकिन वहां भगवान ने रक्षा की और उसको कोई नीच जूनी में नहीं जाना पड़ा। अम्बरीश की महानता है, तो भक्ति में गलती होगी तो भगवान रक्षा करेंगे।
बचा देते हैं। कर्म कांड में गलती हो गई तो भोगनी पड़ेगी, ये तो दान कर्म कांड है। और उसके न्याय करने में देर हो गई, बोला मरने के बाद यमराज ने कहा तुम्हारा पुण्य तो बहुत है, स्वर्ग में जितना चाहे उतना सुख भोगो, परंतु एक तुम्हारी गाय जो 2 जगह दान की, ब्राह्मण के धन का तुमने जो दुरुपयोग कर लिया, इसमें तुम्हारे को नरक एक बार गिरगट की जूड़ी में जाना पड़ेगा। इसने कहा एक बार तकलीफ भोग लो फिर सुखी भोगना, इसका मतलब उसकी इच्छा स्वर्ग भोगने की थी, इसका मतलब कर्म कांड का काम कर रहा था। बोला इसलिए मैं गिरगट जोनी में आ गया, आज आपने मेरा उद्धार किया, अब मैं इस जोनी से मुक्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पने से इतना बड़ा राजा गिरगट बना, इसलिए ब्राह्मणों के धन के ऊपर कभी भी अपना अधिकार न जमाना, उनको संकट मत देना। ये उपदेश भगवान दिया है नृग राजा के उद्धार में। और नृग उद्धार के बाद जो लीला आ रही है, बलराम जी का वृंदावन जाना। 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन आए, नंद यशोदा प्रसन्न हो गए, ग्वाल बालों से प्रेम से मिले। और अपनी बलराम जी की अलग गोपियां, कृष्ण की गोपियां अलग है, और 12 वनों में कुछ वन बलराम जी के अलग वन है और कुछ कृष्ण के अलग वन है। और एक स्थान है जमुना के किनारे, उसको कहते हैं राम घाट, और ये शेषाशाही के पास में है। ये अपना शेषाशाही तो दूर है, ये हमारा वृंदावन आप आएंगे दिल्ली से तो जो कोशी के पास, कोशी के बाद कौन सी जगह आएगी, कोशी के बाद कोशी छाता, छाता से अंदर जाएंगे तो राम घाट आएगा। राम घाट में विशेष बात क्या है, उस दिन भगवान बलराम जी की इच्छा थी कि मैं जमुना में स्नान करूं। जमुना बहुत दूर थी और जमुना बलराम जी के भाव को नहीं जानती थी, तो बलराम जी ने हल से जमुना जी को अपनी ओर खींचा है। तो जमुना जी को हल से खींचा है, तब जमुना जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि मैं आपको भगवान पहचान नहीं पाई। तो राम घाट पे जमुना जी बहुत दूर से ऐसे हल से खींची हुई दिखती है। और फिर बलराम जी यहाँ से सबको आश्वासन दिया कि मैं श्री कृष्ण को वापस लाऊंगा। और तो बलराम जी 2 महीने तो होके आए वृंदावन। अब आज आपको मुझे विशेष बताना ये है, इसके बाद ये कथा कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। एक काशी में पौंड्रिक नाम का व्यक्ति अपने 2 हाथ और लगा के कह रहा था मैं भगवान हूं। उसको कहते हैं तो पौंड्रिक वासुदेव, और वो कृष्ण वासुदेव भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। इसलिए मेरे को कथा कहना अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मूर्ख आजकल अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन 2 हाथ भी दूसरे नहीं बना सकते। कम से कम उसने 2 हाथ को दूसरे बनाए थे, वो 4 हाथ बना के बैठा था। और श्री कृष्ण काशी गया और उसका वध कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। कथा एक बीच में दूसरी भी याद आ रही है, क्योंकि जब यहाँ गए थे तब एक और लीला हुई, 2 लीलाएं और हुई है। सांबा के विवाह की बात करें, अब 2 कथाएं करते, सुदामा को शाम का चरित्र करेंगे। आगे क्या विचार है? शाम को कम है काम, समय हमारे पास शाम को कम है। कितने बजे शाम को कथा करेंगे? शाम को थोड़ा सभी विलंब से आते हैं, लगता है ऐसे कम से कम 5 बजे भी करें तो 1 घंटा सवा में कर लेंगे। अब कथा कौन सी बताएं? बहुत सी कथाएं, मन करता है सब बताएं, सब तो हो नहीं पाएंगी। मेरा मन करता है कि आपको विशेष रूप से एक बताऊं वो कथा। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण आए 2। एक निमंत्रण आया हस्तिनापुर से,
कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। और दूसरा निमंत्रण आया पटना से, जरासंध की राजधानी से। निमंत्रण क्या आया? एक भगवान को प्रार्थना आई कि हम बड़े राजकुमार, हमको जरासंध ने बंदी बनाया, हमको मुक्त करो। और ये सभा के अंदर जब बात हुई तो यादवों में दो पक्ष हो गए। बलराम कहे हमको जाना चाहिए, हमारे बड़े शत्रु जरासंध को मार के और राजाओं को, वहां राजकुमारों को छुड़ाना चाहिए। उद्धव ने कहा कि हमारे पांडव मित्र है, संबंधी है, बुआ कुंती के बेटे हैं, और वो कर भी तो यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में सब सारे राजाओं को परास्त करना ही पड़ेगा, तो जरासंध को मारने का तो रास्ता निकल ही आएगा, हमारे को पहले जाना चाहिए इंद्रप्रस्थ पांडवों के पास। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की बात को मान ली। भगवान आए इंद्रप्रस्थ में। जब भगवान इंद्रप्रस्थ आए तो कहा कि जरासंध का क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा अर्जुन, मैं और भीमसेन तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके चले गए जरासंध की नगरी में। ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था जरासंध, सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को दान करता था। ये तीनों ब्राह्मण खड़े हैं, बोला आपको क्या दान चाहिए? तब भगवान कहते हैं हम में से किसी एक से युद्ध करो। अर्जुन ने कहा हम में से किसी एक से युद्ध करो। उसने कहा मैं समझ गया आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि आपके हाथों के ऊपर धनुष की प्रतिज्ञा के निशान पड़े हैं। अब कौन हो बताओ? अर्जुन ने कहा मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं, और ये वसुदेव कृष्ण है, और ये मेरा बड़ा भ्राता भीमसेन है। जरासंध ने कहा कृष्ण भगोड़ा, ऐसे क्या लड़ूंगा मैं, भाग क्या है? अर्जुन तुम अभी तक बच्चे हो, मैं भीमसेन के साथ युद्ध कर रहा हूं। और भीमसेन के साथ भारी युद्ध कई दिन चला, और भीमसेन जरासंध के दो टुकड़े करके डाल दे और दो टुकड़े आके वापस में मिल जाए। जरासंध का जन्म हुआ था तो दो टुकड़ों में पड़ा था, और जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था। और भीमसेन पसीने थक गया, कृष्ण की ओर देखा कि क्या करूं, मैं मार के टुकड़े करके फेंकता। कृष्ण ने एक दातन लेके दो टुकड़े किया, बोला एक इधर फेंको, दूसरा इधर फेंको। इस बार गिराने के बाद भीमसेन ने दो टुकड़े किए, एक उत्तर एक दक्षिण ऐसा फेंका कि दोनों वापस आए तो उल्टे आए, आपस में जुड़े नहीं। तो जरासंध का उद्धार हो। जरासंध के उद्धार के उपरांत जितने राजकुमार बंदी थे, जरासंध के बेटे का नाम है सहदेव। सहदेव को कहा सब राजकुमारों को स्नान आदि कराकर अच्छे वस्त्र आभूषण और रत्न देकर इन सबको अपने घर घर भेजो, और आपको राज तिलक देते हैं, हमें राज नहीं चाहिए। अब आप हमारे साथ चलो, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को आप स्वीकार करो। अब हम सब राजकुमार और सहदेव जरासंध का पुत्र आए हैं कहां? हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, और ये यज्ञ संपन्न हुआ। और इस यज्ञ संपन्न होने के बाद दुर्योधन वहां पानी समझ के धोती ऊपर कर ली, पानी था नहीं, और सूखा समझ के पानी में गिरा तो द्रौपदी मुस्कुराए, भीमसेन हंसा, और उसके बाद महाभारत की भूमिका तैयार हो गई। इस बीच में क्या हुआ? शाल्व एक बहुत बड़ा जरासंध का साथी, उसने मैदानों से एक ऐसा जहाज बनाया था, आक्रमण किया द्वारका के ऊपर। अब द्वारका नगरी के ऊपर आक्रमण हुआ है, प्रद्युम्न लड़ते लड़ते मूर्छित हो गया, और उसको उसका साथी लेके आया है। ये समाचार श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण तत्काल हस्तिनापुर से वापस आते हैं, और शल्व का उद्धार करने के बाद अब वापस द्वारका नहीं गए। वहां जो शिशुपाल का उद्धार तो हो गया था, वो हमने एक बार आपको पहले कथा सुना दी थी। तो भाई उसका दूसरा दंडवकर जो विजय था, जय और विजय, वो मथुरा नगरी में कृष्ण को ढूंढते आया। उसने देखा कि हमारे शिशुपाल भाई का कृष्ण ने वध किया है राजसूय यज्ञ में। अब कृष्ण को ढूंढते ढूंढते मथुरा आया, तो कृष्ण द्वारका से सीधे मथुरा आया। द्वारका नहीं से अंदर नगरी में नहीं गए, मथुरा आए, और मथुरा में आके दंडवकर को मारने के बाद वृंदावन।
और वृंदावन में पद्म पुराण लिखती है आए और सब गोपियों से मिले, नंद बाबा से मिले, और फिर सबने कहा कृष्ण अब हम आपकी विदाई से नहीं सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप से पड़े रथ के ऊपर सब ग्वाल बाल गोपियों नंद बाबा सबको लेके अपने वैकुंठ अपने गोलोक धाम के लिए यहाँ से प्रस्थान किया, और दूसरे रूप में रथ के ऊपर चढ़ के द्वारका पहुंचे। तो ये कृष्ण का वृंदावन वापस आना और सारे ब्रजवासियों को वापस दे जाना, ये एक प्रसंग बहुत जगह नहीं आपको सुनने का मिलेगा। ये बहुत मुश्किल प्रश्न है जिसके ऊपर आचार्य ने बड़ी गंभीर टीका लिखी है कि कृष्ण वृंदावन आया करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, और अब आए और सबको अपने साथ ले गए। और इस बीच में समंतक मणि को हमने बीच में रखा था, तो उस मणि की कथा आगे ही आती है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे, पीछे समंतक मणि जो सत्राजित के पास थी, शतधन्वा ने कहा कि ये मणि इससे कैसे भी लेनी चाहिए, और कृतवर्मा सेनापति जो है यदुवंशियों का, उसने कहा अरे सत्यभामा का विवाह तुमसे शतधन्वा होना था, ये मणि के चक्कर में तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ, चलो इसकी मणि चुराते सत्राजित को ही मार देते, सत्राजित की हत्या कर देते। मणि के कारण सत्राजित मारा गया। सत्यभामा सीधी हस्तिनापुर पहुंची, कृष्ण को कहा ऐसे मेरे पिता की हत्या हो गई है। कृष्ण तत्काल वहां से आए, शतधन्वा को ढूंढा जाके मारा, मणि कहां चली गई, मणि मिली नहीं। अब मणि नहीं मिली तो उस समय बलराम को संदेह हो गया कृष्ण के ऊपर, मणि कहां गई। और बलराम ने तब कहा मैं जा रहा हूँ काशी राज के, वहां कुछ दिन आराम करूंगा जाके। वहां दुर्योधन ने उसको जाके गदा युद्ध सिखाया। उसने कहा मणि कहाँ है, और मणि अक्रूर काका के हाथ आ गई। अक्रूर काका मणि को लेकर गया, चला गया काशी, और वहां जाके ब्राह्मण को भोजन करा रहा है, रोज भंडारा चला रहा है। यहाँ मणि कहाँ गई, समंतक मणि कहाँ गई, कृष्ण सत्राजित मारा गया। उसने कहा मेरे भक्त अक्रूर ने अपने ऊपर कलंक उठाया, मणि को ले जाकर अच्छे काम में लगाया। अरे अक्रूर अगर नहीं है द्वारका में, तो द्वारका में वर्षा नहीं हो रही, अक्रूर को ढूंढ के लाओ। पता लगा अक्रूर बनारस में बैठा है। अक्रूर को जब लाए, कृष्ण ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग, मेरा भाई भी मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं, अब आप बताओ कि मणि कहाँ है। अक्रूर ने कहा श्री कृष्ण ये मणि मेरे पास है, इस मणि से मैं वहां बहुत बड़ा भंडारा चलाता था। कृष्ण ने कहा अब ये मणि झगड़े का कारण है, इसके कारण शतधन्वा मारा गया, सत्राजित मारा गया, प्रसेन मारा गया। अब ये मैं नहीं रखूंगा, इसको खजाने में दे दो। महाराज उग्रसेन के पास इस मणि को रख दिया गया। और इसके बाद एक सूर्य किरण का समय, और सूर्य ग्रहण के कारण सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए। पूरे भारत के सब राजा महाराजा कुरुक्षेत्र आ गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज नंद बाबा भी वो अपने वृंदावन से बैलगाड़ियों के ऊपर सारे गोपियों के साथ, यशोदा और राधा रानी सब कृष्ण महाराज ये भी कुरुक्षेत्र में आए। आज कुरुक्षेत्र में यशोदा और नंद का कृष्ण और बलराम से मिलन होता है। और जब कृष्ण और बलराम यशोदा की गोद में आकर बैठते हैं, तो यशोदा मैया के वात्सल्य भाव के कारण स्तनों में दूध आता है, आंखों में आंसू आते हैं, और भगवान का अभिषेक हो जाता है। फिर राधा और कृष्ण का मिलन होता है। यहाँ जो राधा और कृष्ण का मिलन होता है, राधा रानी कहती है राधा कृष्ण तुम भी वही मैं भी वही। जब यमुना के तट पे मिलते थे, जो मिलने में आनंद था, वो आज कुरुक्षेत्र में मिलने में नहीं आ रहा है। यहाँ तुम द्वारकाधीश हो, और यहाँ तुम रथ के ऊपर बैठे हो, ब्रज में तो तुम कभी जूता भी नहीं पहना था। और यहाँ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का एक कारण ये भी गिनते हैं कि वहां जितनी गोपियां थी, कृष्ण के रथ को खींचकर कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाना चाहती थी कि कृष्ण हमारा वापस वृंदावन चला जाए। तो रथ यात्रा में जब रथ के
रस्से हम खींचते हैं तो हमारा भाव होता है कि ये कृष्ण है, इसको हम हमारा दिल वृंदावन में इसमें ले आए जैसे गोपियां अपने घर ले जाए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में एक दिन ऐसे अचानक एक सामान्य कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए कोई गीत कहे, ऐसे गीत गाने लगा। तुम भी वही मैं वही, हमारा मिलन पहले नदी के तट पे हुआ, तब जो सुख मिला आज मिलन में नहीं हो रहा है। तो सब लोग ने ये क्या कह रहे महाप्रभु। महाप्रभु दूसरे दिन जगन्नाथ का दर्शन करके अपने साथियों के साथ एक जगह है जहाँ सिद्धबाकुल, सिद्धबाकुल की तो वृक्ष है, सिद्ध इसलिए है कि उसके नीचे बैठ के हरिदास ठाकुर ने 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र रोज छपा 22 घंटे। तो वहां आए तो वहां घास की झोपड़ी में एक पन्ना रखा था और पन्ने पे एक मंत्र लिखा था और वो मंत्र लिखा था कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को कह रही है कि मैं भी वही आप भी वही, जमुना के तट पे बंसी बट पे जो हमारा मिलन हुआ उसमें जो सुख मिला आज कुरुक्षेत्र के मिलन में नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पढ़ के रामानंद राय को कहा कि ये मेरे दिल की बात कौन जान क्या, मैंने जो कहा था वो राधा के भाव में कुरुक्षेत्र की बात कही थी। बोले ये ऊपर गोस्वामी का लिखा हुआ है, आपने कृपा की होगी तब उसने ऐसे लिखा है। और तब तक स्नान करके ऊपर गोस्वामी आया, उससे पूछा कि आपने किससे लिखा है। तो फिर ऊपर गोस्वामी का प्रणाम मंत्र आप लोग जानते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थपिताम येन भूतले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जान जाते थे। और वहां राधा कृष्ण का मिलन और यशोदानंद का मिलन कुरुक्षेत्र में बहुत समय हुआ। उसके बाद वसुदेव ने बड़े ऋषियों को कहा कि यज्ञ कराओ, बड़ा है कि यज्ञ होगा वहां। और वहां भगवान की रानियों को, द्रौपदी भी वहां आई थी, पांडव भी वहां आए थे। वो सब पूछ रहे हैं कि द्रौपदी तुम आज पांडवों को कैसे प्रसन्न करती। और फिर कहा कि आप सब रानियों से कृष्ण ने कैसे विवाह किया, हर एक अपने विवाह की कथा बताती है। और ये रानियां बहुत प्रसन्नता से कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन करती है। और कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के बाद वसुदेव वहां यहाँ जो है उपदेश देते हैं ऋषि, उस उपदेश का एक श्लोक प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि तीर्थ में जाना, सिर्फ नदी में नहाना अपने आप में ऐसे है जैसे कोई काय स्नान करके आ जाए या गधा स्नान करके आ जाए। वहां जाके साधु संग अगर नहीं किया तो जीवन का कोई लाभ नहीं है। तीर्थ में साधु का संग करना सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पूरा श्लोक प्रभुपाद कोई 100 बार से ज्यादा इस श्लोक को, कुरुक्षेत्र के श्लोक को दोहराया होगा। और ये बहुत अद्भुत श्लोक है कि इस शरीर को ही 3 धातुओं के शरीर को मैं मान ले, जन्म के स्थान को पूजनीय मान ले, और तीर्थ को केवल पानी मान ले, और स्नान करने को सब कुछ मान ले, वो गोकर समान, वो गाय और गधे के समान है। अरे तो शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तीर्थ में जाता है तो साधु का संग करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये आपका तीर्थ यात्रा में आना, यहाँ जगन्नाथपुरी में आना, भगवान की कथा को सुनना, ये असली तीर्थ यात्रा, ये असली तीर्थ यात्रा। और इसके बाद सुदामा विप्र की कथा आज सायंकाल को करके और फिर पूर्णाहुति करेंगे। मैं समझता हूँ प्रसाद भी आ रहा है, तो यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण